एवरीवन, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ कि आप अच्छे होंगे। आज 5 सितंबर है और 5 सितंबर को हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इस शिक्षक दिवस पर मैं आपको गुरु और शिष्य परंपरा की एक बेमिसाल कहानी सुनाने जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आए। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। महाभारत काल के समय की बात है। गुरुधाम के गुरुकुल में कई शिष्य रहा करते थे, पर उनमें से सबसे प्रिय आरुणि थे। एक दिन शाम के समय पर बारिश हो रही थी, तो गुरुधाम ने आरुणि को बुलाकर कहा, आरुणि जाओ देख कर आओ कि कहीं धान की फसल का मेड़ टूट तो ना गया हो, क्योंकि अगर मेड़ टूट जाएगा तो सारा पानी बाहर निकल जाएगा और अगर आगे जाके बारिश नहीं हुई तो धान की फसल सूख जाएगी। तो आरुणि गुरुदेव की आज्ञा का पालन करते हुए बारिश में भीगते भीगते गए। उन्होंने देखा कि मेड़ टूट चुका था, तो उन्होंने उस मेड़ को जोड़ने की बहुत कोशिश करी। उन्होंने मिट्टी भी डाली, पर मिट्टी गीली होने की वजह से पानी के साथ बह जा रही थी, इसीलिए पर उन्हें कुछ उपाय नहीं सूझा, तो वो वहीं पर लेट गए। फिर बारिश बंद होने के बाद रात को ठंड पड़ने लगी और ठंड में उन्होंने अपनी करवट भी नहीं बदली थी, इसलिए उनका शरीर अकड़ गया था। जब सुबह के समय सभी शिष्य गुरुदेव को प्रणाम करने के लिए आए तो सभी ने एक एक करके गुरुदेव को प्रणाम कर दिया, पर गुरुदेव ने देखा, अरे यह क्या, मेरा प्रिय शिष्य आरुणि तो मुझे प्रणाम करने के लिए आया ही नहीं। तो उन्होंने बाकी शिष्यों से पूछा कि आरुणि कहाँ है। तो बाकी शिष्यों ने कहा कि गुरुदेव, आपने कल आरुणि को धान की फसल का मेड़ ठीक करने के लिए भेजा था, तभी से आरुणि वापस नहीं आया। तो गुरुदेव को आरुणि की चिंता होने लगी, इसीलिए वो कुछ शिष्यों को लेकर धान की फसल पे पहुंच गए। उन्होंने आरुणि को आवाज लगाई, पर कुछ उत्तर नहीं आया। फिर कुछ शिष्यों ने देखा कि आरुणि तो यहाँ पर लेटा हुआ है। फिर उन्होंने गुरुदेव को बताया, गुरुदेव आरुणि तो यहाँ पर लेटा हुआ है। फिर गुरुदेव ने आरुणि को आकर उठाया और उनसे पूछा कि तुम यहाँ पर लेटे क्यों हुए थे। फिर आरुणि ने कहा कि गुरुदेव, कल मैं जब इस मेड़ को ठीक करने के लिए आया था तो मेरे से मेड़ ठीक नहीं हो रहा था। मैंने मिट्टी भी डाली, पर मिट्टी गीली होने की वजह से पानी के साथ बह जा रही थी, तो मुझे कुछ उपाय नहीं सूझा, तो मैं यहीं पर लेट गया। फिर गुरुदेव ने आरुणि को गले लगा लिया और उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम्हें सारी विद्याएं अल्पकाल में ही प्राप्त हो जाए और तुम बड़े विद्वान बनो। तो इसी कहानी को अब आरुणि की गुरु भक्ति के नाम से जाना जाता है। आशा करती हूँ कि इस कहानी को सुनने के बाद सभी विद्यार्थी अपने गुरुओं का आदर करेंगे और इसी तरीके से आज्ञा का पालन करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।